वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, इसी को डीपली कवर करेंगे, जो आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीपीएसपी जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी का प्रावधान है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। वहीं आयरलैंड में यह मूल रूप से कहां से, स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया। डीपीएसपी की बात करें तो यह भाग 4 व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में बताया गया है। जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा डीपीएसपी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको देख लेते हैं। केटी शाह, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया गया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन केटी शाह के द्वारा डीपीएसपी के जो है संबंध में कहा गया है। अगला स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया है कि इन तत्वों को विशेषता वाला बताया गया, यानी जो डीपीएसपी है वो विशेषता वाला तत्व बताया गया है। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रीनविल ऑस्टिन। इन्होंने नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार दोनों को संविधान की आत्मा कहा है। अगर पूछे, नॉर्मली पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उस कंडीशन में जो है उद्देशिका होगी। अगर पूछे बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आर्टिकल 32 होगा। वहीं पूछे ग्रीनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इनके द्वारा नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दोनों को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला है इससे रिलेटेड जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 38, इसमें राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। यह सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रावधान ये आर्टिकल 38 में किया गया है। अगला है आर्टिकल 39 या अनुच्छेद 39, इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां हैं या कुछ नीति तत्व है उसके बारे में बताया गया है। इसके जो पार्ट है उसमें अनुच्छेद 39 का, इसमें जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 39 का में दिया गया है। अनुच्छेद 39 का, इसमें भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जो भौतिक रूप से यानी जो फिजिकल आपके पास जितने भी संसाधन है उसके समान वितरण के बारे में, यानी आर्थिक असमानता रोकने के बारे में प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 39 बी या फिर अनुच्छेद 39 खा में बताया गया है। आर्टिकल 39 गा, इसमें धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 घा, इसमें पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार, ये आर्टिकल 39 घ में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 अंगा, इसमें कर्मचारियों को स्वास्थ्य व बालकों को अवस्था दुरुपयोग से संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला है आर्टिकल 39 चा, इसमें बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करने के बारे में प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल 39 चा है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं आर्टिकल 39 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान इस आर्टिकल या इस अनुच्छेद में किया गया है। अगला है आर्टिकल अनुच्छेद 40, इसमें गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर जो संविधान सभा के निर्माताओं ने ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, या कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व सार्वजनिक सहायता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42, इसमें न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता यानी प्रसव के प्रावधान के बारे में, प्रसव हेतु प्रावधान के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 42 है इसमें ऐसे भी पूछते हैं कि प्रसव हेतु जो मानवीय सहायता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद
42 में दिया गया है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है अनुच्छेद 43 या आर्टिकल 43। इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि के बारे में प्रावधान आर्टिकल 43 में किया गया है। जो गवर्नमेंट के द्वारा मनरेगा या फिर जो जितने भी कुटीर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो ये पूछा जाता है कि मनरेगा अथवा कुटीर उद्योग ये पर्टिकुलर किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 43 से रिलेटेड है। इसके जो पार्ट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 43A ऐड किया गया। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता के बारे में प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 43A में किया गया है। वहीं आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 44 से समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। समान नागरिक संहिता भारत में पहली बार किस स्टेट को दिया गया है, तो गोवा स्टेट को, जो आंशिक रूप से गोवा स्टेट को या आंशिक रूप से गोवा स्टेट पहला राज्य है जो अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया हुआ है। अनुच्छेद 45, इसमें सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का अवसर या शिक्षा के बारे में प्रदान किया गया, शिक्षा प्रदान करने के बारे में बताया गया है। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। इसके पहले इसमें ऐसे था कि 6 वर्ष से अधिक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 45 में था, लेकिन जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट में शामिल कर आर्टिकल 21A में शामिल किया गया, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर आर्टिकल 45 है यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया, यहाँ पे ये किया गया कि यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के बारे में प्रावधान इस आर्टिकल पर्टिकुलर जो आर्टिकल 45 है इसमें किया गया है। अगला है आर्टिकल 46। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट व अन्य जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 46 में SC, ST या फिर जो OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसके बारे में शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा ये आर्टिकल 46 में बताया गया है। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47। इसमें राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु कदम उठाएगा और नशीले पेय जो शराबबंदी वगैरह होती है वो पर्टिकुलर इसी आर्टिकल के तहत होती है। आर्टिकल 47 नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में 15 अगस्त 1995 को जो मिड डे मील योजना शुरू की थी वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार है। तो वहीं जो जगह जगह पर अलग अलग स्टेट में जो शराबबंदी की जाती है वो नशीले पेय व स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक नशीले पेय पदार्थ है उसके सेवन पर रोक लगाने से संबंधित है। यानी ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 47 DPSP में इसे शामिल किया गया है। अगला है आर्टिकल 48 या कृषि पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना है। इसमें कृषि व पशुपालन को आधुनिक या वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रावधान किया गया है। आगे चलकर संविधान संशोधन के माध्यम से 48A अनुच्छेद 48A को भी शामिल किया गया है। इसमें पर्यावरण की रक्षा सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जो वनों को बचाने जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जितने भी जो एक्ट पारित किए गए हैं वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग ये सारे जो है आर्टिकल स्टेब्लिश किए गए हैं। अगला है आर्टिकल 49 या अनुच्छेद 49। इसमें राज्य के कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। जो भी देश के अंदर जितने भी स्मारक या ऐतिहासिक महत्व के जो भी स्मारक है उसकी रक्षा करना ये आर्टिकल 49 में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का अधिकार प्रदान या पृथक करने का प्रावधान आर्टिकल 50 में अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 51।
इसमें राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये भी आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।